हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आई होप आपको जितनी भी हम वीडियोस बना रहे हैं डेंटल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड भी आएंगी, मेडिकल रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी और जनरल नॉलेज की एक तरह से वीडियोस आएंगी। मतलब हेल्थ टाइप चीज़ें आएंगी, हेल्थ रिगार्डिंग जो भी आपकी मतलब एक तरह से मेडिकोस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगी वीडियोस, और आपकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए भी इस तरह की वीडियोस आएंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, विटामिन ई के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एग्ज़ाम्स में। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वाइवा में भी आपसे कई बार पूछा जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ना कुछ वाइवा में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि विटामिन ई किस लिए इम्पोर्टेंट होता है और इसकी कमी की वजह से क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो। ये जो रेड बटन दिख रहा है ना नीचे, ये वाला, ये रेड बटन दबाओ और बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे टाइम टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो विटामिन ई जो है जनरली आपको पता होगा, देखो विटामिन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट विटामिन ई का एक की रोल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो मेरे को लगा कि डिस्कस किया जाए वीडियो में। तो सबसे पहले देखो, एक तरह से एक टर्म होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी बॉडी में जैसे सेल्स, आपको पता है सेल्स से बनी हुई है, सेल से ऑर्गन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल्स में क्या होता है, देखो जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाती है, तो उससे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से कुछ ना कुछ सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शंस से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे सेल्स को भी डैमेज करते हैं और हमारी ऑल ओवर बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे कि अलग अलग चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। लाइक स्किन में दिक्कत आ गई, पिंपल्स निकल गए, होंठ फट गए, या फिर हेयर लॉस हो गया, हेयर्स का डैमेज हो गया, इस तरह की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे बॉडी में अगर ये फ्री रेडिकल्स आपको आपके मतलब निकल रहे हैं। तो विटामिन ई क्या करता है, इन फ्री रेडिकल्स को मतलब जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो मैंने आपको बताया, ये नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे। विटामिन ई जो है इसको रोकता है। हमारा जो किडनी की डिसीजेज होती हैं, हार्ट की डिसीजेज होती हैं, वही यही इसी कारण होती है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, तो वो अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो विटामिन ई जो है वो प्रिवेंट करता है ये चीज़ें होने से। सेकंड हम डिस्कस करेंगे हार्ट डिसीजेस। हार्ट डिसीजेस ना हो इसलिए भी विटामिन ई को यूज़ किया जाता है। अब आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कहीं पेशेंट्स में देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है कहीं, मतलब हर फैमिलीज में आपने देखा होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हमारा। तो वो यही चीज़ है कि विटामिन ई की कमी की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एलडीएल जो होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, वो भी बढ़ता है। उसके कारण क्या होता है कि बॉडी में चेंजेस आते हैं, मतलब हार्ट में आपका क्या होगा, जो आपकी ब्लड सप्लाई है हार्ट की, जो एक तरह से मसल्स हैं उसको कमज़ोर करता है, एक तरह से आप हिंदी में ना मांसपेशियों को कमज़ोर करता है। तो उससे यही रहेगा कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है धीरे धीरे, अगर आप में बहुत ज़्यादा विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो विटामिन ई क्या करता है, हमारे बीपी को भी, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल में रखता है, बीपी को फ्लक्चुएट नहीं होने देता, बीपी को नॉर्मल रेंज में रखता है विटामिन ई। तो वही यही है कि हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर हम विटामिन ई ले रहे हैं, हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी नहीं है, तो हमें हार्ट की दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर। फैटी लीवर आपको जनरली कई लोगों को पता होगा जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। फैटी लीवर हमारे देखो लीवर के अंदर आपको पता होगा कि जितना भी हमारा एक तरह से डाइजेस्टिव फंक्शन है,
कोई भी मेडिसिन अगर हमारे ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हो रही है तो वो लीवर के थ्रू ही होगा, जो भी होगा हमारा जितना भी डाइजेशन है वो लीवर के थ्रू ही होता है। तो यही है कि अगर हमारा लीवर फैट से भर जाएगा, मतलब फैट सेल्स उसमें ज़्यादा होंगे, फैट सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे, लीवर फैटी हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, एक तरह से एक टर्म होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, तो वो यही होगा अगर फैट सेल्स या विटामिन ई की कमी की वजह से हमारे जो लीवर है उसमें फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, स्टमक पेन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो विटामिन ई की अगर हमारे पास मतलब पूरी परसेंटेज अच्छी है हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको लीवर की दिक्कत नहीं होती, आपके जो पेन्स हैं, जो स्टमक पेन है। और एक चीज़ और, लेडीज़ और बच्चियों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है विटामिन ई का। पीरियड्स में एक टर्म होती है जैसे कि डिस्मेनोरिया, तो उसमें क्या होता है कि क्रैम्प्स होते हैं लोअर एब्डोमेन में, वुमेन्स में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, लेडीज़ में, गर्ल्स में देखा गया है। जो माताएं बहनें हैं मेरी, जो मतलब बच्चियां हैं, उनमें क्या होता है मेंसेस जब होता है तो लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है। तो अगर विटामिन ई आप ले रहे हो तो उसका क्या है, उसका जो सीवियरिटी है, एक तरह से लगा लो सीवियरिटी, वो कम हो जाएगी विटामिन ई लेने की वजह से। आपको क्रैम्प्स में काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला है क्रैम्प्स काफ़ी ज़्यादा नहीं होंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट चीज़ है स्किन के लिए। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में भी, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती हैं उनमें बोलते हैं कि ये क्रीम, ये वाली चीज़ में जितनी भी क्रीम्स हैं उसमें विटामिन ई देखा गया, क्योंकि विटामिन ई क्या करता है, हमारा जो कोलेजन है उसको इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ाता है, कोलेजन, और उसको बढ़ाता है, तो वो क्या करता है, स्किन को टाइट रखता है। स्किन अगर हमारी टाइट रहेगी तो वही है, स्किन हेल्दी रहेगी, और जितना भी उसमें डार्कनेस है, डार्क सर्कल्स हैं, वो नहीं देखने को मिलेंगे हमें। वो यही है कि अगर हमारी कोलेजन सिंथेसिस अच्छी हो रही है विटामिन ई की वजह से, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अपनी स्किन जो है हमें वो ब्राइट दिखेगी और अच्छी दिखेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एक तरह से ये ब्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ब्रेन का एक फंक्शन होता है कोग्निटिव फंक्शन। उसमें कोग्निटिव फंक्शन का मतलब ये है कि जितना भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हमने जैसे पर्टिकुलर चीज़ इस जगह पे रख दी या इस जगह पे रख दी, इस जगह पे रख दी, तो हमें वो चीज़ याद रखने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से मेमोरी जो हमारी शार्प हो, तो वही है विटामिन ई अगर हमारी बॉडी में अच्छा है तो हमारी मेमोरी शार्प होगी, हमें चीज़ें याद रहेंगी, याददाश्त हमारी अच्छी होगी। तो वो यही है कि विटामिन ई, जो मैं आपको लास्ट में फूड्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसमें विटामिन ई होता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, चीज़ से आपको पता लगेगी कि विटामिन ई किस किस चीज़ में नेचुरल तरीके से भी और सप्लीमेंट के तरीके से भी मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्जीमर डिसीज़। अल्जीमर डिसीज़ होती है एक, काफ़ी ज़्यादा मेडिकल वालों को पता होगा जो वीडियोस देख रही हैं, ये ओल्ड एज पर्सनस में ज़्यादा देखी गई है। अल्जीमर डिसीज़ में क्या होता है कि ब्रेन हमारा जो है वो काम करना कम कर देता है। वो यही है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर होती चली जाती है, तो उसमें भी डॉक्टर्स आपको क्या करते हैं, विटामिन ई प्रिस्क्राइब करते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये नहीं है कि मैंने बोल दिया और आप विटामिन ई लेना स्टार्ट आपने कर दिया। विटामिन ई एक तो ध्यान रखें, ओवरडोज नहीं लेनी, 200 से 400 mg के बीच में ही आप अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं, इससे ऊपर ना लें। और ये ना करें कि 500-700 mg का आप ले रहे हैं, तो वो है ओवरडोज हो सकती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और जो लोग एंटीकोगुलेंट्स पे हैं तो वो तो बिल्कुल यूज़ मत करें। खून को पतला करने की जो दवाई, एंटीकोगुलेंट्स मैं बता रहा हूँ, जो खून को पतला करने की दवाई पे हैं, तो वो विटामिन ई को ना लें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके अकॉर्डिंग ही चलें। ये नहीं है कि जो मैं वीडियोस में कह रहा हूँ कि वो ठीक है, मैं आपको जर्नली चीज़ें बता रहा हूँ, और कोशिश करें कि वो नेचुरल फूड जो मैं आपको बताऊँगा उसी से आपका कंज्यूम हो विटामिन ई, सप्लीमेंट की तरफ आप ना जाएं तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं ओल्ड एज पर्सनस के बारे में। ओल्ड एज में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है कि बुजुर्गों में क्या इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन ई। विटामिन ई की वजह से आपको एक तो जल्दी से एक होता है ना कि भाई इस बंदे को तो बुखार ही नहीं होता, इस बंदे को तो बुखार जुकाम ही नहीं होता,
और इस बंदे को तो सर में दर्द ही नहीं होता। तो ये क्या है, उस बॉडी उनकी जो बॉडी है उसमें विटामिन्स की कमी नहीं है, विटामिन्स अच्छी हैं, वो अपने टाइम में बढ़िया उनकी खुराक रही होगी, ठीक है। तो वो यही चीज़ है कि आप विटामिन ई की अगर आपको कमी है बॉडी में तो कहीं ना कहीं आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको देखने को मिलेंगी। स्किन में दिक्कत होगी, और ज़्यादातर अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लंग्स के फंक्शन के। जो भी हमारा देखा होगा आपने, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो लंग्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है। पोल्यूशन का जो असर है लंग्स के ऊपर, ये विटामिन ई कम करता है कि आपको पोल्यूशन का असर नहीं होगा, आपका चेस्ट कंजेशन नहीं होगी। विटामिन ई की अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है बॉडी के अंदर, तो आपका पोल्यूशन का जो असर है आपके लंग्स पे वो नहीं होगा, और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब आप जब सांस लेंगे तो आपको एक तरह से कंजेशन महसूस नहीं होगा, कि दबाव महसूस नहीं होगा चेस्ट के ऊपर, मतलब आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा सांस लेने में। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप यही है कि आप चेक कराएं, अपने जितना भी ब्लड टेस्ट कराएं, आपको पता लग जाएगा कि क्या बॉडी में दिक्कत आ रही है। अब डिस्कस करेंगे लास्ट, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी। इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है कि जिन लोगों को इनफर्टिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं विटामिन ई की कमी देखी गई है। स्पर्म का जो काउंट है वो बढ़ाता है विटामिन ई, और ओवम जो भी इनकी प्रोसेस होती है वो उसको स्पीड अप करता है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इनफर्टिलिटी के मामले में। तो यही है, इनफर्टिलिटी वाले जो भी केसेस हैं उनमें भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन ई को भी। तो अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया कि कमियां किन की क्या क्या मतलब किन किन केसेस में विटामिन ई की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ नेचुरल चीज़ें जो आप कंज्यूम करें विटामिन ई। कहीं बोलेंगे ना कि डॉक्टर साहब ये तो चीज़ें बता दी, अब आप ये बता दो विटामिन ई लें कैसे, ठीक है। तो विटामिन ई आप कैसे ले सकते हो, सनफ्लावर सीड्स आप यूज़ कर सकते हो। 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपका पूरे दिन की जो विटामिन ई की जो पूर्ति है एक तरह से लगा लो, वो आपका कर देंगे 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स। अब एक होता है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल आपको मिल जाएगा मार्केट से, उसका भी 1 चम्मच अगर आप ले रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसमें विटामिन ई फुल आपको मिलेगा विटामिन ई। व्हीट जर्म ऑयल आप नोट कर लें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा बादाम में, मूंगफली में, और सब्जियों में लगा लो आप, ब्रोकली में, ब्रोकली में, पालक में, टमाटर में, इनमें भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। और फ्रूट्स में लगा लो, कीवी आप खा सकते हो, और एवोकाडो आप खा सकते हो, मैंगो आप खा सकते हो। इनमें आप विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। और बाकी मूंगफली मैंने आपको बता दिया, मूंगफली, बादाम, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें। बाकी इसके अलावा सप्लीमेंट्स भी आते हैं विटामिन ई के, बस आप कोशिश करें कि 200 से 400 mg से ऊपर जो भी आपकी जो डोज है उससे ऊपर ना लें, 200 से 400 mg लें, और कोशिश करें कि 3 महीने से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको कई बार इसकी ओवरडोज के कारण भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, आपके गोडों में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि अवॉइड करें कि सप्लीमेंट ना ही जाए। नेचुरल तरीके से मैंने आपको बता दिया विटामिन ई का काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपको रहेगा, और उसकी ओवरडोज भी नहीं होगी आपको। बढ़िया है, कुछ केसेस में सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं विटामिन ई की कमी पूरी करने के लिए, तो वही है, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कुछ मत करें, ठीक है। नेचुरल तरीके से ही आप यूज़ करें जो मैंने आपको बताई है। विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता लगी होंगी विटामिन ई के बारे में, और टॉपिक भी थोड़ा सा डेंटिस्ट्री से हटके था, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस तरह की देता रहूँ, और आपको जो मेरे से बन पा रहा है, मतलब जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दे पा रहा हूँ। आई होप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और आप जो स्टूडेंट्स हैं वाइवा में भी आप बता सकते हो, और जो फैमिलीज इस चैनल को देख रही हैं उनको भी एक तरह से वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।